सो हेलो एवरीवन, फर्स्ट क्लास हो चुकी है अ टाइगर इन द जू की। ठीक है, क्लास 10th की एक पोयम जिसे मैंने लाइन बाय लाइन आपको समझा दिया है। अब हम लोग जो इस सेशन में बात करेंगे लिटरेरी डिवाइसेस की बात करेंगे। अगर आपने वो पोयम नहीं देखी तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वहां से निकालिए। 10th की, 9th की, 11th की, 12th की सब पोयम अवेलेबल है। ठीक है, सब पूरा चैप्टर अवेलेबल है, जाइए देखिए। स्टार्ट करते हैं सेशन को। और इसमें हम बात करेंगे लिटरेरी डिवाइसेस की, जो होगी आपकी किसकी, कौन से चैप्टर की, अ टाइगर इन अ जू। ठीक है, अ टाइगर इन द जू। अब इस पे हम बात करेंगे देवियों सज्जनों, क्रम से हर चीज को समझेंगे। हर स्टेंजा में कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस का यूज हुआ है उसको समझेंगे, और आप लोग भी समझेंगे। साथ में आप लोग को नोट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो नोट भी करते रहना है, क्योंकि ये चीजें पहले अवेलेबल नहीं थी, बाद में अवेलेबल हुई, इसलिए आपके नोट्स में शामिल हो सकता है नहीं हो पाई हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इसको आप लोग को नोट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, और उसमें हम लोग समझते हैं लिटरेरी डिवाइसेस को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, राइमिंग स्कीम जो है इसमें ए बी सी बी है। ठीक है, राइमिंग स्कीम की अगर मैं बात करूं पोयम में, तो ए बी सी बी है। कैसे है मैं समझा देता हूं, देखिए। यहां पे लिखा है स्ट्राइप्स, यहां पे लिखा है केज, यहां पे लिखा है रेज, और यहां पे लिखा है क्वाइट। तो यहां पर अगर आप देखें, तो अगर आप स्ट्राइप को ए नाम दे दें, ठीक है, तो केज दूसरी तरह का हो गया, इसमें बी हो जाएगा। और देखिए केज जैसा ही क्या लिखा है यहाँ पे, रेज, तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा, बी होगा। लेकिन स्ट्राइप जैसा क्वाइट नहीं है, मतलब इसका ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये फिर से बी है। ठीक है, तो इसकी जो राइमिंग स्कीम है ए बी सी बी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन, यहाँ पे एक्चुअली जो ये ही का यूज हुआ है, ही मतलब है यहाँ पे टाइगर से, और टाइगर के लिए ही प्रयोग किया गया है। इसका मतलब टाइगर को ही मतलब पर्सोनिफाइड किया गया है, उसको पर्सन मान के बात की गई है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखिएगा, ही पर्सोनिफाइड हुआ है। द टाइगर इज पर्सोनिफाइड बिकॉज द पोएट रेफर्स हिम एज ही। ठीक है, मेटाफर, मेटाफर कहां पे यूज हुआ है, तो टाइगर्स पॉज आर कंपेयर्ड विथ बेलबेट। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पे सिमिली तब होती है जैसे ऐसा लिखा होता, टाइगर्स पॉज लाइक अ बेलबेट। ठीक है, तो लाइक अगर शब्द का प्रयोग होता है तो वहां पे क्या होता है, आपका सिमिली होता है। लेकिन जब इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन मतलब कर भी दिया जाए, और जो जो लाइक, सो और एज जैसे शब्द भी ना आए, तो उसे बोलते हैं मेटाफर। ठीक है, तो टाइगर्स पॉज आर कंपेयर्ड विथ बेलवेट ऑफ बेलवेट। ठीक है, तो पैड ऑफ बेलवेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइगर के पाव हैं, जो पाव के नीचे का जो पाम है ना, जहाँ पे गुद्देदार होती है, जहाँ पे टाइगर चलता है, पैर रखता है, तो वो जो चीज है उसको पाव्स बोलते हैं। उसको कंपेयर किससे किया गया है भैया, बेलवेट से, क्योंकि वो बहुत ही क्या होता है, नाजुक होता है, मखमली होता है। इंजाममेंट क्या होता है, तो भैया इंजाममेंट तब यूज किया जाता है जब एक लाइन से दूसरी लाइन से तीसरी लाइन से चौथी लाइन पहुंच जाया जाए, और कोई भी लिटरेरी डिवाइसेस का यूज ना किया जाए, वहां पे होता है इंजाममेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट हमारी जो कहना चाहिए कि लिटरेरी डिवाइस है, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज और, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, अगर कोई चीज उनको समझ में नहीं आ रही तो अभी आप कमेंट कर सकते हैं, आप लोग को कमेंट करने की छूट है। ठीक है, जो जो चीजें पूछना होगा पूछते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है इस क्लास में, क्योंकि ये पेड स्टूडेंट की ही क्लास है, ये यूट्यूब पे नहीं रहती। ठीक है, इमेजनरी क्या होता है, इमेजनरी मतलब होता है, पोएट ट्राइज टू क्रिएट एन इमेज अबाउट द टाइगर ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टाइल द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज। ठीक है, इमेजनरी मतलब क्या होता है भैया, इमेजनरी मतलब होता है कि आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट कर देना। ठीक है, और वो उसमें 5 चीजें में से एक कोई चीज होनी चाहिए। कौन कौन सा, देखना, सुनना, ठीक है, त्वचा, ठीक है, जो 5 सेंसेस होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं उसमें टच होने चाहिए। ठीक है, जैसे लिखा है, पोएट ट्राइज टू क्रिएट एन इमेज अबाउट द टाइगर ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज। ठीक है, अब यहाँ पे जो वो व्यक्ति जो टाइगर है वो केज के अंदर है, और उसके में कुछ धारियां पड़ी हुई हैं चमकीली, मतलब वही ब्लैक कलर की जो धारियां हैं वो पड़ी हुई हैं, और वो उसके अंदर क्या कर रहा है, स्टेप करके घूम रहा है। ठीक है, अब स्टेप करेगा तो वहां पे क्या होगा, वहां पे होगा आपका क्या, त्वचा, त्वचा उसको क्या करेगी, टच करेगी, स्टेप, है ना, तो वो चीज होती है। ठीक है, आगे हम चलेंगे, कंसोनेंस। आपको मैं एक कंसोनेंस, एक मैं आपको नई लिटरेरी डिवाइस बताता हूं। ठीक है,
कंसोनेंस मतलब होता क्या है, तो कंसोनेंस मतलब होता है यूज ऑफ एस साउंड, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे आपका कॉन्सोनेंस मतलब होता है जो कॉन्सोनेंट साउंड अगर रिपीट हो, ध्यान रखिएगा मैंने कॉन्सोनेंट साउंड बोला है, ना कि मैं कॉन्सोनेंट लेटर बोल रहा हूं, ठीक है। मतलब ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू बॉबल हो गया, और बॉबल जहां यूज होता है रिपीट, वहां पे क्या होता है, एसोनेंस होता है। और जहां पे कंसोनेंट, कॉन्सोनेंट जो होता है ना वो रिपीट होता है अगर लेटर, तो वहां पे होता है एलिट्रेशन। और जहां पर कंसोनेंस होता है उसका क्या होता है, एस साउंड, या कोई भी आपका जो कहना चाहिए कि कोई भी ऐसा साउंड जो कॉन्सोनेंट हो और वो रिपीट हो, तो वहां पे होता है कॉन्सोनेंट। जैसे यहाँ पे अगर आप ध्यान से पढ़े तो लिखा है स्टॉक्स, हिज, स्ट्राइप्स, स्ट्राइक्स, स्टॉक्स, हिज, स्ट्राइप्स, जो सा सा की आवाज आ रही है ना, ये साउंड है, ठीक है। ये एस साउंड है, और जहां पे ये रिपीट होता है वहां पे होता है कंसोनेंस, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है, तो एसोनेंस होता है यूज ऑफ बॉबल साउंड। अब यहाँ पे बॉबल अगर रिपीट होता है, जैसे इन, हिज, बी बीड, स्ट्राइप्स, ठीक है। तो आई 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 आई, चलिए। तो डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा आप लोग को चीजें। अगर नहीं समझ में आ रही हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट आपके लिए खुला है। आप लोग का इंतजार है कि आप लोग कुछ पूछ लें, ऐसा अगर दिक्कत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे भी। तो फर्स्ट स्टेंजा के मैंने आपको कुछ कहना चाहिए कि बताए हैं लिटरेरी डिवाइसेस। अब मैं आपको फर्स्ट स्टेंजा का ही लास्ट लिटरेरी डिवाइस बताता हूं, जिसमें लिखा है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन क्या होता है, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग किसी नाउन के पहले हो और दोनों एकदम क्या हो, अपोजिट हो। जैसे यहाँ पे लिखा है क्वाइट, क्वाइट मतलब होता है शांत, और यहाँ पे रेज लिखा है क्रोध। अब ये शांत क्रोध क्या होता है, मतलब अंदर से खूब क्रोध होना, लेकिन बाहर से ऐसा दिखाना जैसे क्रोध है ही नहीं अपन को, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वाइट रेज है ना, क्वाइट यहाँ पे एडजेक्टिव है, रेज यहाँ पे नाउन है। क्वाइट रेज जो है ना, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, ऑक्सीमोरन बनाते हैं। ऑक्सीमोरन में भी क्या होता है, अपोजिट मीनिंग होती है, लेकिन भैया एक ना नाउन होना चाहिए, एक एडजेक्टिव होना चाहिए, ऐसी कंडीशन बननी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं देवियों सज्जनों। उम्मीद करता हूँ आप लोग को चीजें समझ में आ रही होंगी। नहीं समझ में आ रही कमेंट कीजिए, हम तो बैठे हुए हैं आप लोग को बताने के लिए, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो भी बताइए, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा है राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम वही है ए बी सी बी, ठीक है, जो पुराने पैटर्न में थी। यहाँ पे इंजाममेंट का प्रयोग किया गया है। इंजाममेंट का प्रयोग तब होता है देवियों सज्जनों, जब कोई लाइन कंटिन्यूअसली चलती जाती है, उसमें कोई भी कहना चाहिए पंचुएशन मार्क का यूज ना हो। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको मैं बताऊं, सिबलिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, ठीक है, नियर द वाटर होल, वेयर पंप डियर पास। अब यहाँ पे देखिए 3 लाइनें हैं लगातार चली हैं, यहाँ पे आके फुल स्टॉप लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों नहीं लगा, यहाँ पे क्यों नहीं लगा, तो इसी को बोलते हैं इंजाममेंट, ठीक है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में मैंने आपको बताया था कोई भी ऐसा कॉन्सोनेंट वर्ड जो बार बार क्या हो, रिपीट हो रहा हो, जैसे कि प्लम पास। अब एक ही लाइन पे प्लम पास आपको मिल जाए तो आप सीधे क्या कर दीजिए, वहां पे ये देखिए प्लम पास, 2 पी आ गए, आप सीधे क्या कर दीजिए, सीधे आप लगा दीजिए यहाँ पे क्या एलिट्रेशन है सर, ठीक है। इमेजिनरी क्या होता है, मैंने आपको बताया, इमेजिनरी मतलब जहां पे ऐसा कोई सीन बने, ऐसा कोई इमेज बने जहां पे 5 सेंस क्या हो, उसमें इंक्लूड हो, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है लर्किंग इन शैडो, शैडो, ठीक है। तो यहाँ पे जो लर्किंग इन शैडो है, इसका मतलब क्या है, छुपना। अच्छा छुपोगे मतलब देखेंगे नहीं, देख नहीं पाएंगे, छुपोगे, आंख शामिल हो गई ना, साइड, आई साइड शामिल हो गई ना, इसको बोलते हैं आप क्या, इमेजिनरी, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ रही होगी उम्मीद करता हूं। आगे चलते हैं देवी सज्जनों, और इसमें हम लोग बात करेंगे अगेन जो 4 लाइन है, अगला स्टेंजा है, उसमें कौन कौन सी राइमिंग, कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइस का यूज किया गया है, उसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। और आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है, कमेंट करके मुझे बताइए। आप लोग का एक टेस्ट होने वाला है, जो टेस्ट होने वाला है वो है संडे को।
सभी लोग बढ़िया तैयार हो जाइएगा, नहा धो लीजिएगा, खाना पीना खा लीजिएगा और बढ़िया 10 बजे, 10 बजे नहीं 2 बजे दोपहर में बढ़िया बैठ जाइएगा मोबाइल के सामने। 2 घंटे मिलेंगे आप लोग को पेपर सॉल्व करने के लिए। बढ़िया चकाचक पेपर सॉल्व करके बढ़िया फिर आपको उसमें आपके नंबर भी मिल जाएंगे। ठीक है, आपके नंबर मिल जाएंगे, कितना आपने पाया, क्या आपकी एमपी में रैंक है। ठीक है, और साथ में अपने जो दोस्त भाई मित्र हो ना उनको भी आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 2 मिनट रुकिएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं और भी चीज़ों को समझते हैं। और इसमें जो देखिए लिटरेरी डिवाइस में अगर राइमिंग स्कीम की बात करें तो इसमें भी ए बी सी बी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा पर्सोनिफिकेशन की बात करें तो पर्सोनिफिकेशन जो है वो टाइगर को ही बोला गया है। ठीक है, एसोनेंस की बात करें, अगर मैंने एसोनेंस बताया था आपको कि अगर बॉबल साउंड रिपीट हो, ठीक है, जैसे ही ई ई आया, इसमें लॉक्ड ई आया, यहाँ पे कंक्रीट ईट ईट आया, सेल में भी ई आया, तो हर जगह ई ई ई ई ई क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एसोनेंस है। ठीक है, अगर यहीं पे कॉन्सोनेंट होता तो एलिट्रेशन हो जाता। ठीक है, लेकिन अगर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट करे, जैसे कि हिज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ हिज वार्स, देखिए हिज, ठीक है, स्ट्रेंथ, ठीक है, और बार्स हर जगह देखिए सा 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 रे गा मा पा, ऐसे सा 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 सा, है ना, इसी को बोलते हैं कॉन्सोनेंस। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं बताऊंगा। एलिट्रेशन यूज ऑफ साउंड बी एट द स्टार्ट ऑफ टू वर्ड्स बिहाइंड बार्स। ठीक है, तो एलिट्रेशन जो है वो यूज ऑफ साउंड बी, ठीक है, जो एलिट्रेशन है वो क्या होता है, यूज ऑफ साउंड बी, मतलब कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड अगर रिपीट हो रहा है तो वहां पे एलिट्रेशन होता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो बिहाइंड बार, ठीक है, बी बी, ठीक है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन हो गया। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। आजकल आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा क्या? अगर समझ में नहीं आ रहा तो बताइए भैया, मैं समझाऊंगा, मैं समझाने के लिए बैठा हूँ। नेहा तिवारी जी, नेहा श्रीवास्तव जी, भागीरथ जी, सीमन सिंह जी, कुलदीप जी, दीप्ति जी, जागृति जी, नेहा जी, नेहा राठौर जी, अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रही चीजें तो बताइए, मैं समझाऊंगा। कमेंट करते रहा कीजिए थोड़े बहुत। ठीक है, एक्चुअली अपने पास समय भी कम है ना, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ाते रहता हूँ। ठीक है, आज वैसे ही आप लोग की एक पोयम होगी और एक मैं आप लोग को पंचुएशन आज पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान चलिए, ध्यान से देखिए। राइमिंग स्कीम है ए बी सी बी। ठीक है, राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी सी बी। और ये आपको ध्यान रखना है। इंजाममेंट तब होता है जब आपकी लाइन ब्रेक ना हो, उसमें कोई भी पंक्चुएशन मार्क बीच में यूज ना हो, और लाइन 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 बढ़ती जाए, लेकिन विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क। ठीक है, जैसे आपको मैं दिखाऊं, ये अगर मैं आप लोग को दिखाऊं यहाँ पे, एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आई, अब यहाँ पे लगना चाहिए था क्योंकि यहाँ पे लाइन खत्म हो रही है, जैसे यहाँ पे कॉमा लग गया, यहाँ पे कॉमा लग गया, तो यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ये खत्म नहीं होता भैया, ये और आगे जाता है, यहाँ पे जाके खत्म होती है, तो यहाँ पे इंजाममेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं देवियों सज्जनों। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन तब होती है जब कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है हियर और हियर, ठीक है, ही और हियर, एच एच आया ना। ठीक है, एसोनेंस तब होता है जब कोई बॉबल साउंड रिपीट हो जाए। ठीक है, बॉबल वर्ड, जैसे यहाँ पे डब्लू का बिथ, यहाँ पे आई है, हिज आई है, ब्रिलियंट बी आई आई है। ठीक है, तो एसोनेंस। दिव्य सज्जनों, ये लिटरेरी डिवाइस का जो टॉपिक है वो आपका समाप्त हो गया। कुछ चीजें बेसिक इंफॉर्मेशन में चलिए देख लेते हैं, अगर आप लोग को मिल जाए तो। यहाँ पे देख लीजिए, इस पोएम को लिखा किसने है, तो ये देखिए लिखा इन्होंने है, यही है मेन व्यक्ति। ठीक है, इनको आप लोग ध्यान रखेंगे, लेस्ली नॉरिस। अगर ये ना होते तो अ टाइगर इन द जू हमारे बीच नहीं होती। ठीक है, सो इनको आप लोग बढ़िया ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा द कंपैरिजन बिटवीन वाइल्ड एनिमल्स फ्रीडम एंड देयर लीव्स इन कैपिविटी, कैप्टिविटी इन द थीम ऑफ लेजी नॉरिस पोयम टाइगर एट द जू। The poem examines the feeling of loss and imprisonment that a tiger in a zoo experiences, as well as the contrast between the animal's wild, untamed, attainment, soul, and the constrained life in force to live in captivity.
ठीक है, कैप्टिविटी। यहाँ पे मतलब ये कह रहे हैं कि भैया जो अब जंग जो अ टाइगर एट अ जू है, जो आपकी पोयम है, उसमें आपने जो टाइगर को जू के अंदर रखे रखा है, इससे क्या हो रहा है कि जो बाहर का एटमॉस्फेयर है वो खराब हो रहा है। ठीक है, क्यों भैया? हिरण की तादाद बढ़ेगी, ऐसा होता है ना। अगर हिरण की तादाद बढ़ेगी तो पेड़ पौधे की क्या हो जाएंगी, तादाद घट जाएंगी, क्योंकि पेड़ पौधों को कौन खाता है? हिरण खाता है। तो हिरण क्या करेगा? जाके पेड़ पौधों को खा लेगा। पेड़ पौधों की संख्या कम हो जाएगी, हिरणों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। अगर हिरण को शेर खाता रहे तो हिरण की भी संख्या कम होती जाएगी। मतलब जो चक्र चलता है वो चलता रहेगा। इससे जो कहना चाहिए पर्यावरण की जो अस्थिरता है वो जो है स्थिरता बनी रहेगी पर्यावरण में, अस्थिरता नहीं होगी। तो ये हमारे पोएट कहते हैं भाई, इसलिए शेर को कहा जंगल में रखो यार। ठीक है, आ रहा है सर जी, क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए तो इसके एमसीक्यूज पे चलते हैं और एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। ठीक है, शानदार एमसीक्यूज मिलेंगे आप लोग को। मिलते हैं सेशन पे नेक्स्ट एमसीक्यू वाले पे।